रणवीर कपूर जिन्होंने रॉक स्टार, बर्फी एंड तमाशा जैसी कितनी ही अमेजिंग मूवी करी है, जहां आज के टाइम पे सलमान खान, रणवीर सिंह एंड आयुष्मान खुराना जैसे बिग एक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं रणवीर कपूर इजीली 500 से 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेते हैं। बट स्टार किड होने के बाद भी उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही। बचपन में उन्हें काफी सारा ट्रॉमा फेस करना पड़ा, अपनी गर्लफ्रेंड्स को चीट करना, बॉलीवुड में उनकी एक कैसोनोवा इमेज होना, बीफ खाना एंड कितने ही सारे उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उनकी मूवी के हिट एंड फ्लॉप होने का रेशियो 50-50 था। बट इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी, फ्लॉप मूवी के बाद भी कैसे आज रणवीर बॉलीवुड के टॉप एक्टर है, कैसे उनकी अभी की सारी मूवीज ब्लॉकबस्टर हो रही है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट रणवीर कपूर्स चाइल्डहुड, हिज करियर एंड हिज ऑल कंट्रोवर्सीज। सो रणवीर कपूर का बर्थ 1982 में हुआ था एंड उनके पेरेंट्स बॉलीवुड के फेमस एक्टर ऋषि कपूर एंड नीतू जी हैं। अब कपूर फैमिली में उनका बर्थ हुआ तो बचपन में ही उन्हें फेम, मनी एंड कंफर्टेबल लाइफ मिली, बट फिर भी उनका चाइल्डहुड काफी ट्रॉमेटाइजिंग था। उनके फादर ऋषि कपूर को ड्रिंक करने की बुरी हैबिट थी। ऑल्सो ऋषि जी बहुत अग्रेसिव थे, प्लस वो मल्टीपल टाइम्स अपनी वाइफ नीतू जी को चीट करते थे। इस वजह से ऑलवेज रणवीर के पेरेंट्स एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि रणवीर घंटों तक छुपे रहते थे। He was a short-tempered guy. Nikhil never saw his eye color. I was always like this. I was just like, here I was scared of my dad. रणवीर की मदर भी ऋषि जी की चीटिंग को सपोर्ट करते थे, जिस वजह से आगे चलकर रणवीर ने भी टॉक्सिक ट्रेट डेवलप कर लिया। अब क्योंकि कपूर फैमिली में जितने भी मेंबर्स थे वो मोस्टली एक्टर थे, जिस वजह से रणवीर ने भी बचपन से एक्टर बनने का डिसाइड किया। बट अदर नेपो किड्स की तरह उन्होंने डायरेक्टली कनेक्शन के थ्रू बॉलीवुड में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने फिल्म मेकिंग एंड मेथड एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। 1996 की मूवी प्रेम ग्रंथ एंड 1999 की मूवी आव लौट चले में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का वर्क किया। 2004 में उन्होंने कर्म करके एक शॉर्ट फिल्म करी। 2005 में भी उन्होंने ब्लैक फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया। अब क्योंकि ब्लैक फिल्म संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट करी थी तो रणवीर को मौका मिला 2007 की मूवी सावरिया में वर्क करने का। अब इस मूवी में रणवीर के अपोजिट सोनम कपूर थे एंड ये मूवी कमर्शियली फेल हो गई। 2008 में उनकी बचना है हसीनो मूवी आती है जो कि हिट रही। सो बचना है हसीनो मूवी में मल्टीपल एक्ट्रेस थी, जिसमें से एक दीपिका भी थी। तो इस मूवी से पहले ही रणवीर एंड दीपिका अपने कॉमन मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू एक दूसरे को जानते थे एंड उन्होंने मूवी से पहले ही डेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट 2 साल के रिलेशन के बाद दीपिका एंड रणवीर का ब्रेकअप हो गया। दीपिका के अकॉर्डिंग रणवीर ने उन्हें चीट किया था। रणवीर ने उन्हें एक बार पहले भी चीट किया था, बट उन्होंने रणवीर को सेकंड चांस दिया। बट फिर दीपिका ने रणवीर को रेड हैंडेड कॉट कर लिया एंड उनका ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। सो रणवीर का दीपिका से ब्रेकअप के बाद उन्हें काफी सारा मीडिया बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि दीपिका ने इस ब्रेकअप को ओपनली एक्सप्रेस किया था। वो काफी सारे रियलिटी शोज में जाकर अपने ब्रेकअप एंड डिप्रेशन से रिलेटेड बात करती थी। इससे रणवीर की जो इमेज थी बॉलीवुड में वो प्ले बॉय की बन गई थी। सो 2009 में रणवीर की 3 मूवी आती है, विच इज अजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकेट सिंह एंड वेकअप सेट, जिसमें से उनकी अजब प्रेम की गजब कहानी एंड वेकअप सेट मूवी हिट रही। सो अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी के दौरान रणवीर एंड कटरीना का रिलेशन स्टार्ट हो गया एंड ये रिलेशन काफी सीरियस था। 2010 में रणवीर की 2 मूवी आती है, विच इज अनजाना अनजानी एंड राजनीति, जिसमें से ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। 2011 में भी उनकी रॉकस्टार मूवी आती है जो कि अगेन ब्लॉकबस्टर थी। रॉकस्टार मूवी में रणवीर का एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिला। मूवी की स्टोरी लाइन के साथ साथ मूवी के सॉन्ग भी ऑन पॉइंट थे। मैं आज इतनी बड़ी हस्ती हूँ, ये स्टार हूँ मैं, इतने सारे पैसे मेरे पास, फेमस हूँ, अंदर पता है सिर्फ जलन है मेरे अंदर, बेचैनी है। एंड रिलीज के बाद तो ये मूवी कल्ट क्लासिक बन गई। 2012 से अगर हम 2013 की बात करें तो रणवीर ने 3 मूवी करी, विच इज बर्फी, ये जवानी है दीवानी एंड बेशरम, जिसमें से बर्फी एंड ये जवानी है दीवानी मूवी सुपरहिट थी। ऑल्सो बर्फी में जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, आई डोंट थिंक कि बॉलीवुड में अदर कोई पर्सन उनके जैसे इजीली इस कैरेक्टर को प्ले कर पाएगा। बट 2015 का जो ईयर था वो रणवीर के लिए अनलकी था। तो 2015 में उनकी 3 मूवी आती है, विच इज रॉय, बॉम्बे वेलवेट एंड तमाशा, जिसमें से रॉय एंड बॉम्बे वेलवेट तो फ्लॉप थी। तमाशा मूवी ने भी अपना बजट तो रिकवर कर लिया था, बट मूवी की कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग एंड नेगेटिव रिव्यूज की वजह से मूवी को फ्लॉप कंसीडर किया गया। 2016 में रणवीर की ऐ दिल है मुश्किल मूवी आती है जो कि अगेन ब्लॉकबस्टर थी। इस मूवी में रणवीर ने वन साइडेड लवर का रोल प्ले किया था। कुछ करके देख लिया मैंने, तुमसे दूर रहकर, तुम्हारे पास आकर, एक दूसरे रिश्ते का सहारा लेकर, लेकिन नहीं होता मुझसे, मेरे दिल और मेरे दिमाग से नहीं निकलती तुम। एंड ये मूवी हमें एक प्योर वन साइडेड लव एंड पेन की रियलिटी शो करती है। ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत न मिले, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बढ़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ
दैट्स वाई काफी सारी ऑडियंस इस मूवी से रिलेट कर पाए। एंड ऑनेस्टली रणवीर की जो मोस्टली मूवी है इससे ऑडियंस इसीलिए भी रिलेट कर पाती है क्योंकि मोस्टली मूवी में रणवीर वन साइडेड लवर का रोल प्ले करते हैं जिसका बैडली हार्ट ब्रेक होता है। सो ऐ दिल मुश्किल मूवी का चन्ना मेरिया सॉन्ग एक तरफा प्यार की कीमत क्या होती है डायलॉग भी काफी वायरल हुआ था। सो 2016 के ईयर में कटरीना एंड रणवीर का 7 साल का रिलेशन एंड हो जाता है। एंड ब्रेकअप का रीजन ये बताया गया कि रणवीर की फैमिली को कटरीना उतनी पसंद नहीं थी। ऑल्सो रणवीर का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी था, वो कमिटमेंट फोबिक थे। ऑल्सो उनके पेरेंट्स भी कटरीना को लेके बैड स्टेटमेंट पास करते थे जिस वजह से कटरीना ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज किया एंड दोनों ने ही अपना रिलेशन एंड कर दिया। जिस वजह से जब 2017 में जग्गा जासूस मूवी रिलीज होती है तो प्रमोशन के दौरान रणवीर कटरीना से मीन वे में बिहेव करते हैं, वो कटरीना का मजाक उड़ाते हैं। बट कटरीना ने भी रणवीर के बुलशिट को एंटरटेन नहीं किया एंड उन्हें परफेक्टली रिप्लाई दिया। सो जग्गा जासूस मूवी में रणवीर प्रोड्यूसर भी थे बट ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। 2018 के ईयर में रणवीर की संजू मूवी आती है जो कि संजय दत्त की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी एंड इस मूवी की वजह से रणवीर कपूर के करियर ने एक यू टर्न ले लिया। ये रणवीर की फर्स्ट ऐसी मूवी थी जिसने 500 करोड़ के ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। 2022 में उनकी 2 मूवी आती है विच इज शमशेरा एंड ब्रह्मास्त्र जिसमें ब्रह्मास्त्र मूवी के वो प्रोड्यूसर भी थे। तो जो शमशेरा मूवी थी वो कमर्शियली फ्लॉप हो गई बट ब्रह्मास्त्र मूवी ने 418 से 431 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मूवी फ्लॉप थी क्योंकि मूवी का बजट 375 करोड़ से 400 करोड़ का था बट इस मूवी को काफी लैमलाइट मिली जिस वजह से इस मूवी का सेकंड पार्ट भी जल्द ही अनाउंस हो सकता है। अच्छा, इस मूवी के रिलीज के दौरान ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो जब रणवीर एंड आलिया ब्रह्मास्त्र मूवी के प्रमोशन के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जा रहे थे तो बजरंग दल ने उनकी एंट्री बैन कर दी एंड वहां पे वो प्रोटेस्ट करने लगे। अब ये कंट्रोवर्सी इसीलिए थी क्योंकि 2011 में रणवीर ने एक इंटरव्यू में बोला था दैट आई एम अ बिग बीफ लवर एंड ये बीफ कंट्रोवर्सी टाइम टू टाइम रणवीर के इमेज को डैमेज करने का काम करती है। फिर 2023 में रणवीर की 2 मूवी आती है विच इज तू झूठी मैं मक्कार एंड एनिमल जिसमें तू झूठी मैं मक्कार मूवी का बजट अराउंड 165 करोड़ से 200 करोड़ का था एंड मूवी का कलेक्शन 220 करोड़ था एंड ओवरऑल मूवी वाज गुड बट आई डोंट थिंक एक सिंपल लव स्टोरी के लिए 200 करोड़ इन्वेस्ट करना सही था। बट जो रणवीर की एनिमल मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर थी। ये मूवी 2023 की 3rd हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी। 100 करोड़ के बजट की बनी इस मूवी ने 918 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। ऑल्दो मूवी टॉक्सिसिटी से भरी हुई थी, मूवी में फाइट, चीटिंग, अब्यूज सब कुछ था बट क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस को टॉक्सिसिटी एंड रेड फ्लैग्स ही पसंद आते हैं जिस वजह से ऑडियंस ने इस मूवी को काफी पसंद किया। सो एनिमल मूवी रणवीर की लास्ट मूवी थी एंड 2 मूवी रणवीर के प्रोडक्शन में है जो कि है लव एंड वार एंड रामायण। ऑल्सो दोनों ही मूवी बिग बैनर की है जिससे लव एंड वार संजय लीला बंसाली जैसे बिग डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं। वही रामायण एक माइथोलॉजिकल मूवी है इसमें बॉलीवुड एंड साउथ के बिग स्टार रहेंगे। हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि 2025 से 2026 का ईयर रणवीर के लिए काफी अच्छा होने वाला है। ऑल्दो अभी रामायण मूवी के लिए रणवीर की एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है क्योंकि मूवी में रणवीर राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं बट इन रियलिटी हरकतें उनकी रावण वाली है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को मल्टीपल टाइम चीट किया, बीफ खाना, वाइफ को डोमिनेट करना, ये सारे एलिगेशन उन पे टाइम टू टाइम लगे हैं। ऑडियंस का कहना है कि राम के कैरेक्टर के लिए एक ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहिए था जिसकी पब्लिक इमेज क्लीन है। अगर हम उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ से हटकर उनकी सिर्फ एक्टिंग की बात करें तो रणवीर राम के रोल के लिए परफेक्ट है क्योंकि रणवीर ने अपने करियर में डिफरेंट जॉनरे की मूवी करी है एंड सारे ही कैरेक्टर, चाहे अजब प्रेम की गजब कहानी में उनका कॉमेडी रोल हो, चाहे एनिमल में उनका टॉक्सिक हस्बैंड एंड ऑब्सेसिव सन का रोल हो, चाहे रॉकस्टार एंड ऐ दिल मुश्किल में उनका लवर का रोल हो, उन्होंने सारे ही कैरेक्टर बहुत ही परफेक्टली प्ले किए रहे हैं। सो रणवीर के अगर हम सुपरस्टार स्टेटस की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान के बाद बॉलीवुड का कोई भी लास्ट सुपरस्टार नहीं है। उनके जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उनके जैसे ऑडियंस रीच किसी की नहीं है। तो कैसे रणवीर बॉलीवुड के सुपरस्टार या फ्यूचर सुपरस्टार हैं? तो फर्स्ट है रणवीर का स्क्रिप्ट सिलेक्शन। हमने रणवीर की जितनी भी मूवीज देखी उनमें अमेजिंग स्टोरी लाइन रही, चाहे वो बर्फी हो, तमाशा हो, रॉकस्टार हो या राजनीति हो, सारी ही मूवी ऑडियंस को इम्प्रेस करती है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। रणवीर का अगर हम करियर ग्राफ देखें तो रणवीर ने कभी भी ज्यादा मूवी करने पे फोकस नहीं किया। तो 2 साल में 1 या 2 मूवी करते हैं। होता क्या है कि उनके ऑडियंस के माइंड में उनको लेके एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि न्यू मूवीज के लिए ऑडियंस एक्साइटेड रहती है। अगर हम अक्षय जानवी का ही एग्जांपल ले लें तो वो कंटिन्यूसली मूवी करते जाते हैं जिस वजह से जो उनकी ऑडियंस है वो बोर होने लगती है। बट रणवीर के केस में ऑडियंस वेट करती है कि अगली मूवी उनकी कैसी होने वाली है, न्यू कैरेक्टर उनका कैसा रहने वाला है। ऑल्सो रणवीर डायरेक्टर्स के फेवरेट भी हैं। बॉलीवुड के काफी सारे डायरेक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि रणवीर बहुत ही अमेजिंग एक्टर है एंड वो उनके फेवरेट। रणवीर अपने एक्टिंग को लेके काफी पैशनेट है एंड वो अपने वर्क को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। एंड एक बेस्ट एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि वो डायरेक्टर एंड ऑडियंस
के फेवरेट बने रहे। सो अगर हम रणवीर के पीआर की बात करें, वी ऑल नो आज के टाइम पे पीआर कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जान के शौक लगेगा कि रणवीर की पीआर टीम नहीं है, वो अपना काम खुद ही मैनेज करते हैं। इवन करण जौहर ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि रणवीर अपना शेड्यूल खुद ही अपनी डायरी में लिखते हैं। काफी सारे न्यूज आर्टिकल में ये भी न्यूज पढ़ने को मिलती है कि रणवीर अपने खुद के सीक्रेट गॉसिप न्यूज चैनल को लीक करते हैं, जिस वजह से मोस्टली न्यूज चैनल उनके बारे में गॉसिप पाने के लिए उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखते। ऑल्सो अगर रणवीर के अगर मूवी रिलेटेड इंटरव्यूज भी देखोगे तो उसमें वो बहुत काम लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बिकॉज एक्सेसिव पीआर ने बॉलीवुड को काफी हार्म किया है। रणवीर सोशल मीडिया में भी नहीं है, तो उनसे रिलेटेड हमें न्यूज ज्यादा सुनने को नहीं मिलती। आलिया रिवील ना करे तो हमें शायद ही रणवीर के बारे में कुछ पता चलेगा। एंड लास्ट पॉइंट है ह्यूज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑडियंस सपोर्ट। वी ऑल नो रणवीर की मोस्टली मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है, जो कि एक सुपरस्टार के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्दो रणवीर की स्टार्टिंग की कुछ मूवीज फ्लॉप रही है, बट उनकी ब्लॉकबस्टर मूवीज ने उनकी फ्लॉप मूवी को ओवरशैडो कर दिया। उनका ऑडियंस पुल भी अमेजिंग है, ऑडियंस उनके हर प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड रहती है। ऑल्सो जहां आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रणवीर के विदाउट सोशल मीडिया भी करोड़ में फैन है जो कि जेन्युइन है, उनकी मूवी को थिएटर में देखने को जाते हैं। वहीं काफी सारे एक्टर जिनकी सोशल मीडिया में फैन फॉलोइंग तो ज्यादा है, मूवी रिलीज होती है तो वो अपनी ऑडियंस को थिएटर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो रणवीर की ये सारी क्वालिटी उन्हें सुपरस्टार बनाती है। काफी सारे लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इन फ्यूचर रणवीर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड ऑडियंस पोलिंग को देखिए क्लियर हो जाएगा कि सलमान, शाहरुख एंड आमिर के बाद रणवीर कपूर एक सुपरस्टार पोजीशन होल्ड करते हैं। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर कपूर के फादर ऋषि कपूर ने कैसे अपनी वाइफ को मल्टीपल टाइम्स चीट किया एंड कैसे नीतू कपूर ऋषि कपूर की चीटिंग को सपोर्ट करती थी, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक